प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर काम, हर बात, हर योजना अपनी युक्ति से ही लागू करता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, बात हमारे, आपके और परमेश्वर के बीच की है। इसमें हम केवल मसीही लोग नहीं आते, या इजरायली नहीं आते, या यहूदी नहीं आते, या रोमी नहीं आते। वो हर शख्स, वो हर इंसान आता है जिसमें परमेश्वर ने अपनी सांसें भरी हुई है। अब आप कहेंगे कि सांसें जानवरों में भी हैं, लेकिन उनमें हम बता दें कि आत्मा नहीं होती। उनको सांसें केवल इसलिए दी हैं कि वो जीवित रहें, और वो वही काम करते हैं जो पिता परमेश्वर यहोवा ने उनके लेखे में लिखा हुआ है कि आपको ये करना है। अगर उनमें आत्मा होता तो वो नंगे ना फिरते, वो यूं ही गंदगी में मुंह ना मारते। लेकिन इंसान तब गंदा होता है जब वो मदिरा में मतवाला हो जाता है और गली के किनारे, सड़क के बीच में या नाली के किनारे पड़ा होता है, और वो कुत्ते बिल्लियां उनका मुंह चाटते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये परमेश्वर के लोग जिसने भी उसका नाम सुना है, वो अगर उस पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो वो कभी ऐसी हरकत नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर सृष्टि का सृजनहार, सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी और अपने सिस्टम और युक्ति और तरीके से संसार को चलाता है। उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं होती। यहाँ तक कि उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह भी उसकी मर्जी से ही सारे काम करता है। जब उसका वारिस यीशु मसीह उसका हुक्म मानता है, तो हम और आप क्यों नहीं मानते? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, सुनिए, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो किसी को उठाता है तो बहुत ऊंचा करता है, लेकिन वो कभी किसी को खुद नहीं गिराता। मनुष्य अपनी गलती से, अपनी सोच से, अपने एहसास से, अपनी चाहत से, अपनी ज़रूरतों से या अपनी नीयत से, अपने ओहदे से गिरता है। परमेश्वर फिर भी उसको
अपने सीने से लगाता है। आपने दाऊद की बात भी जान ली होगी। दाऊद को परमेश्वर ने इजराइलियों का मुखिया बनाया और उसे वादा किया कि तेरे लोग पीढ़ी से पीढ़ी उसके राज्य में राज्य करेंगे। लेकिन दाऊद ने गुनाह किया और ऊंचाई से गिरा, लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको नीचा नहीं रहने दिया। क्यों? उसने अपनी गलती को दोबारा दोहराया नहीं। और बात सुनिए, अगर जब वो मनुष्य को झुकाता है, नीचा करता है, नीचे करने का मतलब ये नहीं कि पहले पहाड़ पर खड़ा था अब वो उसको जमीन पर ले आता है, मैदान में ले आता है, ये बात नहीं। वो उसका रुतबा ऊंचा अगर करता है, वो उसको उसके रुतबे से गिरा देता है। और मनुष्य खुद अपनी निगाहों में कसूरवार बनता है। हालेलुया। लेकिन जिसको वो नीचा करता है वो मनुष्य बहुत चीखता चिल्लाता है और वो मृत्यु मांगता है, चाहे वो कितना भी परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा भरा हुआ हो। एलिया की बात आप जान लीजिए, जिसको परमेश्वर अग्नि रथ में लेके गया, वो एक छितरी से डर गया और मौत मांगी। क्या कहा? हे यहोवा, हे परमेश्वर, मुझे मौत दे दे, मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। भाई, पुरखाओं ने इसमें आपका क्या बिगाड़ा है? वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो चले गए, छोड़ दो। आपका घराना आपसे चलता है। दूसरी बात, क्योंकि उसने कहा कि मेरा प्राण ले ले, परंतु अब यहोवा प्राण लेना चाहता है, तब वो फिर चीखते हैं। जब वो परमेश्वर से प्राण की बात करते हैं कि ले लो, परमेश्वर उसको जीवित रखता है। और जो परमेश्वर की निगाह में मरने के लायक है, जिसको परमेश्वर चाहता है कि तेरी मृत्यु निश्चित है, तू मरेगा, और वो जीवन मांगता है। ये राजा हिजकिय्याह की बात आप सुन लीजिए। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि अपने लोगों को अपने नियम बता दे, क्योंकि आज रात तू मर जाएगा, तब उसने गिड़गिड़ाकर रो रो कर परमेश्वर से उम्र मांगी कि मैं जीना चाहता हूं। अब दोनों बातों में आप फैसला कीजिए कि किसका भाग्य अच्छा निकला। सुनिए, या फिर अय्यूब की तरह विवश होकर वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। परमेश्वर उसको मारता नहीं है, परमेश्वर उसको किसी बात की घटी नहीं होने देता। क्यों? जब उसकी परीक्षा पूरी हो जाती है, तब वो उसको उसका जो खत्म हुआ था, नाश हुआ था, सब दुगना देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जब कोई मृत्यु मांगता है तो परमेश्वर उसको मरने नहीं देता। जब कोई जीवन मांगता है तो परमेश्वर उसको जीने नहीं देता। हाले सुनिए, वो अपनी मर्जी पूरी करता है। यहोवा सबकी सुनता है। उसने परीक्षा में दाऊद को गोलियत के सामने खड़ा कर दिया, तो युद्ध कर। अब दाऊद जान गया कि मेरी जीवन और मृत्यु यहोवा के हाथ में है, मुझे कोई चिंता नहीं है, और उसने जीत हासिल की। गोलियत को एक पत्थर से मारा। सुनिए, लेकिन जब परमेश्वर आपका सामान छीन लेता है,
जिसको आप संसारिक बातों भी कह सकते हैं, संसारिक धन संपत्ति कह सकते हैं, चाहे परमेश्वर ने क्यों ना दी हो, तब आप इतना रोते हैं कि आपकी आंखों के आंसू सूख जाते हैं। और रोने के लिए आंसू नहीं होते, केवल वैसे ही रोते रहते हैं, हाय मर गए, हाय मर गए। ये बात दाऊद के साथ घटना हुई थी। जब दाऊद का सारा घराना, उसके सैनिकों का घराना, सब कुछ सोना चांदी, उसकी बीवी बच्चे सब ले गए थे उसके बैरी, तब दाऊद और उसके जन इतना रोए थे, लेकिन उन्होंने मृत्यु नहीं मांगी थी, ना जीवन मांगा था, लेकिन ये कहा था कि हे खुदा, हे प्रभु, तूने दिया है वो हमको वापस दे। और परमेश्वर ने उसको दे दिया। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर जिसको घुरा बना दे, वो उसको कहाँ ले जाता है? वो पतवंतों के बीच में ले जाता है। कहाँ से? घुरे से उठाकर। घुरे का मतलब कोई चक्कर नहीं है, घुरे का मतलब है कि इंसान मर जाता है, लेकिन वो मृत्यु को याद नहीं करता, ना ही वो कहता है कि मेरा जीवन अभी है, लेकिन वो उसका धन्यवाद करता है। इसके लिए आप यूसुफ को याद कर लीजिए। उसके भाइयों ने उसको मारा, ऐसे गड्ढे में फेंक दिया कि जहां से मनुष्य कभी बाहर नहीं आ सकता। उसको सांप और बिच्छू तोड़ तोड़ कर खाते। वो कितना दुखी किया गया, वो कितने घुरे में लपेटा गया। पहले उसको इतना नीचा कर दिया कि वो दास्तब में बेचा गया, कैद में रहा, फिर भी परमेश्वर ने उसको चाहे कितना भी दुख दिया हो, लेकिन उसने सब सह लिया। अब इन सब में आप जान लीजिए कि कौन सा मनुष्य, कौन सा परमेश्वर का सेवक ज्यादा कामयाब रहा, और आप कैसा बनना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि यशाया की तरह बनना चाहते हैं, तो सोच लीजिए वो 3 साल नंगा रहा था। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि आप एसी कमरे से कभी बाहर नहीं निकलते। आप यर्मिया बनना चाहते हैं, उसको कहाँ फेंका गया था? उस गड्ढे में जहां राजाओं का मल मूत्र इकट्ठा किया जाता था, यानी कि फलश के गड्ढे में, जहां मनुष्य 10 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रहता, लेकिन यर्मिया वहाँ जीवित रहा। क्यों? उसने धन्यवाद किया, और परमेश्वर ने अमीनादाब को उसके लिए भेज दिया कि इसको बाहर निकाल दो। आप वचन को पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 40 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत में। सुनिए, वो परमेश्वर की ओर से अंत जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना, और इस कैद से मुझे छुड़वा देना। ये यूसुफ की बात करते हैं, जिसने ये बात किससे कही? कैदियों से। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं।
उसको ताड़ना हुई, घुरे में लपेटा गया, लेकिन उसने यहां थोड़ी सी गलती की। उसने परमेश्वर के आगे विनती नहीं की कि मुझे यहां से निकाल। उसने कैदी से कहा कि राजा से विनती करना कि मैं बेकसूर हूं, मुझे बाहर निकालो। वैसे ये परमेश्वर की मर्जी थी। हालेलुया। सुनिए, अब और बात सुनिए। यूसुफ को उसके बचाव में यहोवा ने 2 बार दर्शन में कहा था कि वो राजा बनेगा और उसके भाई उसे दंडवत करेंगे। आप जानते हैं, उसको 2 बार दर्शन दिया था कि उसके 11 भाई यानी कि फूलों के रूप में दिखाए गए कि उसको दंडवत कर रहे हैं। और दूसरे दर्शन में उसने क्या देखा कि उसको 11 तारे और सूरज चांद भी दंडवत कर रहे हैं। तब यूसुफ का पिता याकूब इस बात को समझ गया। उसने कहा, क्या तेरे माता पिता और तेरे भाई तेरे आगे झुककर दंडवत करेंगे? परमेश्वर हर बात को अगर बताता है तो किसी न किसी के मन में भी लाता है। सुनिए, यह बात यदि वो गुप्त रखता तो वो नीचे ना गिराया जाता, परंतु यहोवा उसे बचपन ही से ये गुर सिखाता आया है कि दुख सहना और सब्र करना और परमेश्वर पर भरोसा करना एक कुशल संचालक बनाना या बनना उसके जीवन में लिखा जाता है। और यहोवा चाहता था कि वो इन सब मुश्किलों से, मुसीबतों से निकले अपनी हिम्मत से। जैसे दाऊद को 13 साल शाऊल से भागना पड़ा था। अब 13 साल का हिसाब हमें नहीं मालूम, ये सूरज प्रमाणी ने हमें बताया था अपने वचनों में कि दाऊद राजा 13 साल तक भटकता रहा। कहाँ? कभी किसी राज्य में, कभी किसी देश में, कभी किसी जंगल में, कभी पहाड़ों की गुफाओं में। लेकिन वो इस बात से अनभिज्ञ था कि ये परमेश्वर की युक्ति है कि वो बलशाली रहे और हर तरह के इलाके में घूमकर उसको परख ले। अगर वो कहता कि उसे मालूम है कि परमेश्वर उसको जानबूझकर ले जा रहा है, तब वो ऐसा राजा ना बनता और ना ही यूसुफ ऐसी ताड़ना के बाद अच्छा संचालक बनता। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसी कारण उसके भाइयों के द्वारा उसको दुख पहुंचाया गया और उसे पीटा मारा गया और पीटे मारने के बाद उसे रेत के गड्ढे में फेंक दिया गया और वहां से उसको निकालकर गुलाम बनाकर बेच दिया। कितने में? केवल 20 चांदी के टुकड़ों में। यानी कि भाइयों ने अपने भाई को बेच दिया। ये बात उनकी मर्जी से नहीं थी, ये परमेश्वर की मर्जी से थी। और उसको दास्तव में जब बेचा गया तब उसको जंजीरों से बांधा गया होगा, क्योंकि जो दास प्रथा में लोग उठाए जाते हैं, खरीदे बेचे जाते हैं, उनको जंजीर से बांधे रखते हैं। अगर वो भागने की कोशिश करे तो उसका एक ही इलाज है कि उसको मार दिया जाए, और वो भी इतनी बुरी तरह से आप सोच नहीं सकते। उसको या तो शेरों के सामने फेंक देते थे या जंगली जानवरों में फेंक देते थे, या आपने देख लिया कि उसको रेत के गड्ढे में फेंक दिया गया था जहां पानी नहीं, केवल सांप और बिच्छू होते हैं, बड़े बड़े किरले होते हैं।
हालेलुया। सुनिए, अब आप सोच लीजिए कि आपके जीवन में अच्छा और बुरा क्या है। तब ऐसा न हो आपको अपने सपनों से हाथ धोना पड़े और आपको ताड़ना सहनी पड़े, कि ताकि आप इस बात को समझने के लायक हो जाएं कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है और आप क्या सोच रहे हैं। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने जीवन में अगर दुख आए तो उसका धन्यवाद करें, खुशी आए तो आनंदित रहें। ये पौलुस के वचन है। लेकिन हम यहाँ वचन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय उसकी 27 और 28वीं आयत पे। सुनिए, आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारी ही हड्डी मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे। अत यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड़े में से खींचकर बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ में चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। और परमेश्वर भी चाहता था कि वो मिस्र पहुंचे और फिरौन की जगह राज्य करे। क्यों? ताकि उसके जो 75 लोग हैं वो आकर वहाँ लाखों की गिनती में उनका खाना खाकर उनके दाखरस पीकर तकड़े हो जाएं, बलवान हो जाएं। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। साडे विचकार आने लई, वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलने लई पिता जी। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती स्वामी। सचमुच खुदा तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।